स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गेम्स ऑफ गद्दी। मैं हूं आपके साथ अमित गर शुक्ला। गेम्स ऑफ गद्दी आज गुरु गोरखनाथ की धरती गोरखपुर से। उसका कारण यह है कि 2022 के महासंग्राम का सबसे बड़ा नामांकन हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से आज अपना नामांकन कर दिया और खास बात यह कि पहली बार वो विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले वो गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं। ये पहला मौका है जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस मौके को खास बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। नामांकन से पहले एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी किया गया और मंच से अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि योगी आदित्यनाथ के नामांकन के साथ ही पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजय अभियान का आगाज भी हो गया। गोरक्षनाथ पीठ की पावन धरती गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2022 की रणभेरी बजा दी। बीजेपी के दिग्गजों की मौजूदगी में सीएम योगी ने शहर की विधानसभा सीट के लिए नामांकन किया। सीएम योगी ने अपना नामांकन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में किया। ये पहला मौका था जब 3 बीजेपी के दिग्गज नेता एक साथ मौजूद थे। नामांकन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। मोदी जी की उत्तर प्रदेश के प्रति जो अनुराग है और योगी जी की जो कर्मठता है, इसका एक सुभग सुमेल हुआ। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे कोई संभावना नहीं है। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। नामांकन के बाद शाह ने सीएम योगी के काम की जमकर सराहना की। विपक्ष पर वार करते हुए शाह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में पूर्वांचल में कई विकास के काम हुए। साथ ही योगी ने माफियाओं को जेल भेजकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत किया। वहीं सीएम योगी ने भी अमित शाह के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक महागठबंधन बना था, देश और दुनिया के तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे, वे सभी इस बात को मानते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा यूपी में। और तब भी माननीय अमित शाह जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी। और भाइयों बहनों, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त करके 64 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीत करके महागठबंधन को पूरी तरह फेल कर दिया था। गोरखपुर शहर सीट के लिए सीएम योगी ने 2 सेट में पर्चा दाखिल किया। पहले सेट के साथ सीएम योगी के प्रस्तावक विश्वनाथ शामिल हुए, वहीं दूसरे सेट के साथ प्रस्तावक सुरेंद्र अग्रवाल सीएम के साथ मौजूद थे। दरअसल सीएम योगी गोरखपुर शहर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। माना जा रहा है कि इस सीट से नामांकन के साथ ही पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की।
कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पीएम मोदी ने दूसरी वर्चुअल रैली को संबोधित किया। 23 विधानसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। योगी सरकार की जमकर तारीफ की तो साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कैसे माहौल हुआ करता था और 2017 के बाद यूपी का माहौल कैसे बदला। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने उस फर्क को समझाने की कोशिश की जो 2012 से 2017 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान जैसा माहौल था और 2017 से लेकर 2022 के बीच योगी सरकार के बीच जो माहौल है उसके बीच के अंतर को उन्होंने समझाने की कोशिश की। यूपी विधानसभा की चुनावी जंग में उतरे पीएम मोदी ने दूसरी वर्चुअल रैली की। मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की 23 विधानसभाओं को डिजिटली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि योगी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई, साथ ही माफिया राज का खात्मा हुआ। दूसरी वर्चुअल रैली में मोदी के निशाने पर पिछली सरकारें थीं। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी का ये चुनाव इस बार अलग है। ये चुनाव हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रखने के लिए है और नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। अखिलेश पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग कागजी समाजवादी हैं। ये कागजी समाजवादी जो 100% परिवारवादी है और उनके सहयोगी इतने सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन खेती की समस्या और किसानों की परेशानी को इन्होंने समझा ही नहीं। दशकों से खेती की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जिससे किसान परेशान था, बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों को मिलेगा। अपनी उपज की कीमत के लिए कई महीनों किसानों को इंतजार करना पड़ा था। डबल इंजन सरकार अब तुरंत एमएसपी को बैंक खाते में जमा कर रही है। एमएसपी खत्म हो जाएगा। जैसे वैक्सीन की अफवाहें फैलाई ना, वैसी इसकी भी अफवाहें फैलाई। झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, गुमराह करो, इससे ऊपर इनके पास कोई हथियार ही नहीं बचे हैं। एमएसपी खत्म हो जाए। पीएम मोदी ने दावा किया है कि बीजेपी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। योगी सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब की बार हिस्ट्री शीटर को बाहर करके हिस्ट्री बनाने की बारी है। हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। इस संकट काल में भी यूपी ने डबल इंजन का डबल लाभ देखा है। इसी कोरोना काल में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनना शुरू हुआ। मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी हो चुका है। टीके और मुफ्त राशन से लेकर रोजगार तक यूपी में योगी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में तेजी से काम किया है। पीएम मोदी वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के 23 विधानसभाओं के लोगों से संवाद किया। इसमें गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा में 122 जगहों पर वर्चुअल रैली हुई। जन चौपाल में गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि योगी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदली है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मतलब यह है कि यूपी का चुनावी समर पूरे परवान पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जालौन में जनसभा को संबोधित किया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में जनसभा को संबोधित किया, सरकार की नाकामियों का जिक्र किया। तो प्रियंका गांधी, जो कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर आगे बढ़ रही हैं, उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया और बताया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सत्ता में आने के बाद वो क्या करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए। यूपी में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। पहले फेज के लिए 10 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में सभी दलों के दिग्गजों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जालौन के कोंच और उरई में 2 जनसभाएं की, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हम ही हैं जो कहते हैं ये कहा था, ये किया है, ये कहेंगे, ये करेंगे। और अगर दूसरों के बारे में मैं चर्चा करूं तो जो उन्होंने कहा था वो नहीं किया, जो नहीं कहा था वही वो करते रहे, इस बात को हमको ध्यान। नड्डा यही नहीं रुके। उन्होंने अखिलेश यादव की पिछली सरकार पर वार करते हुए कहा कि एसपी सरकार में आतंकियों की जमानत लेने का काम किया है। वहीं आगरा में पार्टी की कमान संभाले अखिलेश यादव ने गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि इस बार नौजवान बीजेपी को सबक सिखाएगा। इस बार एक एक यूथ भारतीय जनता पार्टी को अपने बूथ पर हरा करके इन्हें ऐतिहासिक हार दिलाने जा रहा है। और वो वक्त कैसे भूल सकता है आगरा, जिस समय दवाई की जरूरत थी, बिस्तर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी। ये सरकार कुछ भी नहीं दे पाई और न जाने कितने लोगों की जान चली गई। वहीं गाजियाबाद में प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रियंका ने कहा कि हमारी पार्टी चर्बी और गर्मी की जगह भर्ती पर बात करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। देखिए, गर्मी और चर्बी की बात पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों कर रहे हैं। हम कर रहे हैं भर्ती की बात। हम कह रहे हैं कि हम भर्ती करवाएंगे। हमने उसका पूरा खाका तैयार किया है। हम नौजवानों को कह रहे हैं कि 12 लाख खाली पद पड़े हुए सरकार में, जो 5 सालों से आपको दिए नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम उनको भरवाएंगे। बहरहाल पहले फेज के मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं। 10 मार्च को जनता तय कर देगी कि किसके दावे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।